Hello my YouTube family and very sportive viewers, Assalamualaikum. Welcome back to my new video. कैसे हैं आप सब? I am Jumna and I hope you all are doing well. आज मैं आपके सामने बहुत ही कमाल की वीडियो पे रिएक्शन करने वाली हूँ, तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मीरब ने कोई झूठ नहीं बोला। क्या मीरब ने एक दफा भी आपको अपने मुंह से कहा? मैं चाहता हूँ कि मीरब हमें खुद बताए। बोलो। हाँ। हाँ। मीरब ने कोई झूठ नहीं बोला। ओ भाई मारो, मुझे मारो। हेलो फ्रेंड्स, क्या तेरे बिन ड्रामे का हैप्पी एंड होने जा रहा है? यहाँ पर कुछ लीड सीन्स में देखा जा सकता है कि मुर्तसिम के पास उसकी बेटी है, साथ में मीरब भी देखने को मिल रही है, वो भी एक छोटी सी बच्ची के साथ। कि आगे जाके इनकी बेटी होने वाली है, किस तरह से इस ड्रामे का एंड हो सकता है? क्या मीरब नेक्स्ट एपिसोड में खुदकुशी कर लेगी? क्योंकि टीजर बड़ा खतरनाक था। यहाँ पर क्या मीरब कैरेक्टरलेस है? क्या साबित होता है लेटेस्ट एपिसोड से? आपको याद होगा मैंने अपने पिछले रिव्यू में आपको ये कहा था, मीरब के कराची जाने के बाद और जिस तरह से वो उसको मिल रही है, रोहेल को रिस्पॉन्ड नहीं दे रही हमारे मुर्तसिम को। मुर्तसिम आएगा, पता चलेगा कि मतलब मीरब घर में नहीं है, उसको ट्रेस करते करते जाएगा एक ऐसी लोकेशन पे जहां पर हो सकता है कि आपको कुछ बोल्ड सीन भी दिखाया जाए कि किसी ऐसी लोकेशन पे है, मान लो किसी होटल में या किसी भी ऐसी जगह जो प्राइवेसी में मिल रही है रोहेल के साथ। तो मुर्तसिम ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला और वही सीन आपको देखने को मिलता है लेटेस्ट एपिसोड में। इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होगी। लेटेस्ट एपिसोड के कौन से स्टूपिड सीन थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें वो सुपर डुपर रिव्यू। तो चलें आगे बढ़ते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अब फिर बता रही हूँ मुर्तसिम, मैं कराची रोहेल से मिलने की नीयत से नहीं गई थी, सबा से मिलने गई थी। हाँ, बहुत गहरी दोस्त है ना सबा तुम्हारी। शादी के बाद तुम रोज सबा से ही तो बात कर रही हो। अभी कुछ दिन पहले मुर्तसिम के मेले में भी तुम सबा से ही मिली थी। सबा की याद तुम्हें इतनी सता रही थी कि बैग पैक करके कराची को चल दिए। ये भी नहीं सोचा कि ये 50 रुपए के लोड के लिए सबा बचपन से लूटती आ रही है। उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और अपने फ्लैट पे ले गया। मेरी बात तो सुनो यार मीरब, जो तुम समझ देखिए वो बहुत काफी था। तुम तो अपना पैर किसी और को निछावर कर रहे थे। उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और अपने फ्लैट पे ले गया। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ। यानी कि उसने तुम्हें डराया, प्रेशराइज किया और तुम उसके डर में आ गई। यानी कि तुम अपने हस्बैंड से नहीं डरी, अपने बाप की बातों से नहीं तुम्हें डर लगा जो डायरेक्टली उसकी मौत के बारे में बात कर रहा था। इस कल के चूजे से तुम्हें डर लग गया जिसको अंडे से निकले भी सिर्फ 4 दिन हुए। पहले वो तुम्हें जबरदस्ती गाड़ी से निकाल लिया और फिर उसके बाद जबरदस्ती वो तुम्हें अपने फ्लैट में भी ले गया। क्या बात है, मतलब तुम्हें देख के नजर नहीं आ रहा था कि ये कोई घर है जहां पर मुझे लेकर जा रहा है, ये कोई होटल नहीं है। और तुम चलते चलते उसके साथ उसके पर्सनल रूम तक चली गई। और क्या देखकर इंप्रेस हो रही हो तुम कि एक बोर्ड के ऊपर उसने 4 पिक्चर क्या लगा दी तो वो क्या तुम्हें मुर्तसिम से ज्यादा प्यार करने लगा? तो प्यार करता है वो सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट देता है। यहाँ पर मीरब का ये कहना कि मैं कैसे वहां से आऊं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुम्हें तो डायरेक्ट शटअप कॉल देनी चाहिए। उस पॉइंट पर ही उसको रिजेक्ट करना चाहिए जिस पॉइंट पर वो तुम्हें ड्रैग करके अपने घर तक ले आया। कोई तुम्हें अपने जबरदस्ती फ्लैट में नहीं लेके जा सकता। और फ्लैट से याद आया, ये फ्लैट नहीं ये घर है जिसका दरवाजा कबाड़िए की दुकान के साथ है। अबे कबाड़िया नहीं, वो फट्टा है जहां मेरा चच्चा ताश खेले। सो मीरब का रोहेल के घर तक चले जाना, उस घर में जहां पर रोहेल के अलावा और कोई नहीं रहता, उसके कमरे तक चली गई। क्या ये साबित नहीं करता कि मीरब कैरेक्टरलेस है? यही बात मैं आपको लास्ट रिव्यू में कह रहा था कि बदकिरदार जरूरी नहीं है कि आपने यहां पर कुछ वो करना है तो ही आप बदकिरदार हो। आप अपनी गलत हरकतों से भी बदकिरदार साबित होते हो। इसको मैं साबित कुछ ऐसे भी करूंगा कि आपको दिखाया गया मुर्तसिम जब हया के पास था तो वहां पर उसकी नीयत गलत नहीं थी। वो उसकी आंख से वाकई कुछ निकालना चाह रहा था, लेकिन मीरब ने उस पर बहुत शाउट किया, गुस्सा किया। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर मीरब ये जानते हुए भी कि रोहेल उससे प्यार के दावे कर रहा है, जबरदस्ती उसको अपने फ्लैट में अपने घर में लेकर आना चाह रहा है। इस पॉइंट पर जरा सोचो कि जहां पर वो बड़े आराम से उसकी इज्जत भी लूट सकता था, जबरदस्ती कर सकता था, कैसे मीरब मुंह उठाकर चलेगी उसके घर में? हाउ इट्स पॉसिबल? और जिस सबा से मिलने का तुम ढिंडोरा पीट रही हो उसके साथ तुम्हारा ऐसा कोई कनेक्शन तो दिखाया नहीं गया कि हाँ भैया तुम उसके साथ बड़ी अटैच्ड हो। और लेटेस्ट एपिसोड में मुझे मुर्तसिम में भी बड़ा गुस्सा आया कि मतलब इसको बिना अल्ट्रा रन मुरीद दिखाया गया। मीरब ने कोई झूठ नहीं बोला। क्या मीरब ने एक दफा भी आपको अपने मुंह से कहा? मैं चाहता हूँ कि मीरब हमें खुद बताए। बोलो। हाँ। हाँ। मीरब ने कोई झूठ नहीं बोला।
ओ भाई मारो मुझे मारो। अरे मीरब ने झूठ नहीं बोला, मीरब ने तो अपनी जुबान से सबके सामने बैठ के झूठ बोला कि हाँ माँ बेगम ठीक कह रही है। तो और कैसा होता है झूठ भाई? हस्बैंड को अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन जहां आपको नजर आ रहा है कि आपकी वाइफ बिल्कुल उल्ट पटांग हरकतें करती फिर रही है, फिर भी आप उसको सपोर्ट करो, अपने हाथ से बार बार सूप पिलाओ और उसको जा सिमरन जा जाके रोहेल से अब मिल ले। तो इस तरह के सीन फिर आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपको ड्रामे में दिखाया गया कि वो उसके फ्लैट तक चलेगी। हया का लेटेस्ट एपिसोड में ये कहना कैसा दिया मेरा बेबी? कैसा दिया आप? नहीं दिया अच्छा। इस लाइन का मतलब बहुत गलत है। इसको इजाद किया था डॉक्टर आमिर लियाकत ने, समझने वाले समझ सकते हैं। बाय द वे मुर्तसिम का अल्ट्रा रन मुरीद होना और यूजलेस वे में अपनी वाइफ को बार बार सपोर्ट करते चले जाना मुझे एक कैरेक्टर की याद दिला रहा था, जिस कैरेक्टर का नाम था बासित फ्रॉम हब्स ड्रामा, जहां पर आपको सिमिलर एक्टिविटीज उसको भी करते हुए दिखाया गया, बार बार फजूल में अपनी वाइफ को सपोर्ट करता चला जा रहा है। फिर मैंने सोचा कि अच्छा उस ड्रामे को लिखा था आलिया मखदूम ने और तेरे बिन ड्रामे को लिखा है नूरा मखदूम ने, दोनों बहनें हैं, तो बाकी कहानी आप खुद ही समझिए। डर गए कि कहीं मैं अकेली चली गई तो? अरे बीबी तेरे जैसी लड़कियों से डर नहीं लगता, तेरी जैसी लड़कियां जो हरकतें करती हैं ना, जो इज्जत का जनाजा निकालती हैं, उससे डर लगता है। बेटा मुझे खुशी है कि तुमने हम सबसे नाराजगी खत्म कर ली, एक अच्छा कदम। आपको ये किसने कहा है? जो मिलके मेरे साथ किया है वो इतने आराम से माफ नहीं किया जा सकता। क्यों अंकल बिस्ती करा के खुश हुआ? अनवर चचा ने मुर्तसिम के बारे में बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया था कि यहाँ पर वाकई उसकी पर्सनालिटी ऐसी दिखाई गई जो अपने दुश्मन के मुंह से मीरब का नाम भी सुनता था तो गन निकाल लेता था। हाउ इट्स पॉसिबल कि उसने देखा मीरब को उसके लवर के फ्लैट में और फिर भी उसके लवर को उसने जान से नहीं मारा। मतलब पहले तो उसने ठीक है मुक्के शुक्के मार के वहां से लेकर जा रहा है, लेकिन जब दोबारा दिखाया गया कि रोहेल ने उसकी बाजू पकड़ ली, उसको खींच रहा है, उसने उसके ऊपर बंदूक भी तान दी, फिर भी मुर्तसिम ने नहीं मारा। मुर्तसिम की जैसी पर्सनालिटी दिखाई गई ना, ये जस्टिफाइड होता नहीं है। ऑल्दो कि यस वो एक अच्छा इंसान है, नहीं करेगा कुछ गलत, लेकिन जस्टिफाई कहीं कहीं नहीं होता। इतना सब कुछ देखने के बाद उसने कैसे उसको छोड़ दिया? और क्वेश्चन यहाँ पर यह भी रेस होता है कि क्या आने वाली एपिसोड में उसको जान से मारने वाला है, क्योंकि पिस्टल को देख रहा है। आपने देखा कि जहाँ पर ड्रामा खत्म हुआ वहाँ पर उसने गन चलाई भी, कहीं उसे खुद तो नहीं गोली लगेगी, नहीं लगेगी, और ना ही वो जाकर उसको मारने लगा है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि उसके बिहेवियर के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट रिव्यू में बताया था कि मर्द ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि मर्दों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है फ्लैशबैक्स के बार बार चलने की, जो कि शायद औरतों के साथ इतनी ज़्यादा ना हो। इज्जत के मामले में फ्लैशबैक्स बार बार चलते हैं, उनको तबाह करके रख देते हैं। ना वो को ढंग से काम कर सकते हैं, ना वो सेम औरत को वैसा प्यार दे सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और यही चीज़ है कि आपको दिखाया जा रहा है कि मुर्तसिम नेक्स्ट एपिसोड में बहुत डिस्टर्ब है। ऑल्दो के मीरब अब बिल्कुल ठीक होने लग रही है, वो उसकी पसंद का खाना भी बना रही है, हर तरह से उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी मुर्तसिम को उसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही। अब मुर्तसिम चूंकि उसको कैरेक्टरलेस समझ रहा है, तो वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रही है कि मैं सिर्फ सबा से मिलने गई थी, जिसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन उस सबा का ऐसा कोई रोल बनता नहीं है इस ड्रामे के अंदर कि ये स्पेशल उससे मिलने के लिए जाए। फिर आपको दिखाया जाएगा कि मीरब जो है वो ऐसे में टेरेस के किनारे खड़ी खुद को जान से मारने का सोच रही है। पीछे से हमारा आ जाता है मुर्तसिम ये कहेगा कि मतलब क्या कर रही हो? वो कहेगी कि क्योंकि तुम्हें मेरे करैक्टर पे यकीन नहीं रहा तो सोच रही हूँ अपने आप को जान से मार लूँ। तो वो कहेगा कि हाँ ठीक है कूद जाओ। तो फिर आगे से कहेगी कि अगर मैं कूदूंगी तो क्या तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं वाकई कैरेक्टरलेस नहीं थी? तो ऐसे में कहेगा कि हाँ। नाउ दिस इज सीरियस के इस पॉइंट पर जब मीरब हमारी जंप लगाने लगेगी और जंप ऑलमोस्ट लगा ही देगी, तो पीछे से हमारा मुर्तसिम पकड़ लेगा और फिर वही OST चलेगा, ला 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 ला, और बड़े अच्छे से रोमांटिक मैनर में इसको कैप्चर किया जाएगा। तो फिर क्या मीरब और मुर्तसिम का हैप्पी एंड होने वाला है? इसके ऊपर आते हैं, लेकिन जरा बात गौर से सुने कि जब से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है, हमारा जो मुर्तसिम है वो मीरब के पीछे पीछे भाग रहा है, उसको ढूंढता फिर रहा है। आपको याद होगा इसका बर्थडे वाला सीन, तब भी उसको ढूंढने के लिए निकला था। फिर जब ये हमारी मीरब गाड़ी लेकर निकलती है, उसके पीछे पीछे मुर्तसिम। आपको दिखाया जाता है कि जंगल में मंगल करने पता नहीं कहाँ गुम जाती है, तो सारी रात बेचारा ढूंढता रहता है। लेटेस्ट एपिसोड में भी आपने देखा कि मीरब फिर से गायब होगी चली गई है अपने दोस्त के फ्लैट में और पीछे से हमारा मुर्तसिम मारा मारा फिर रहा है। तो इस ड्रामे में मुर्तसिम ने मीरब को बहुत चेज किया। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, बासित कैरेक्टर फ्रॉम द ड्रामा सीरियल हब्स वाज फैंटासाइज्ड एंड सेम गोज विद मुर्तसिम एज वेल। अब हम आते हैं कि यहाँ पर क्या मुर्तसिम और मीरब का हैप्पी एंड होने जा रहा है। तो भैया एक चीज़ को पहले अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट बोली है ना हमारे मुर्तसिम ने, जी बिल्कुल वही थी।
इतना सब कुछ देखने के बाद भी आकर उसकी इज़्ज़त को बचाता फिर रहा है या नहीं उस तरह से डिस्क्लोज़ कर रहा, तो दैट मीन्स कि वो उससे बेपनाह मतलब अंधी मोहब्बत करता है। और ऐसा बंदा बाय हुक एंड क्रुक बस यही चाहता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, मुझे सिर्फ चाहिए तो मीरब। अब नेक्स्ट एपिसोड में जैसे मीरब अपनी जान देने लगी थी, तो ये चीज़ मुर्तसिम को इस चीज़ का एहसास दिलाएगी कि अगर उसने वाकई कुछ गलत किया होता या गलत करने गई होती तो अपनी जान क्यों ज़ाया करती मेरे लिए, अभी भी चेज़ कर रही होती रुहेल को, तो यहाँ पर हमारा मुर्तसिम ठीक हो जाएगा। आपने टीज़र में ये भी देखा कि माँ बेगम किसी औरत से बात कर रही होती हैं, मोस्ट प्रॉब्ली उसके बेटे के साथ टांका फिट कराना चाहती हैं हया का। हया फड़केगी तो बहुत, बट शी हैज़ नो अदर ऑप्शन, तो यहाँ पर उसको शादी करनी पड़ेगी। हया की शादी हो जाएगी जैसे मैंने आपको पहले कहा था। और यहाँ पर आप लेटेस्ट 2 एपिसोड भी आपने जो देखी हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या जो मैंने आपको अपने लास्ट रिव्यू में इस ड्रामे का एंड बताया है, क्या वो जस्टिफाई नहीं होता? क्या वो ड्रामे के OST के लिरिक्स के साथ बहुत अच्छे से मैच नहीं होता? क्या आपको अगर वैसा एंड दिखाया जाए तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा? लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ ना अगर कोई सबक आमोज़ चीज़ क्रिएट की जाए ना, तो लोगों में ये होता है कि हाँ क्या फ़ायदा हुआ फिर इतना सब कुछ करने का। बट रियलिटी पे लोग यकीन नहीं रखना चाहते, लोग फैंटेसी को ज़्यादा लाइक करते हैं, इसलिए हमारे मुर्तसिम कैरेक्टर को भी बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज किया गया। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको अपने लास्ट रिव्यू में भी ये बात कही थी कि इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि यहाँ पर ये लोग कुछ ऐसा दिखाएं, दिखाना चाहिए पर नहीं दिखाएंगे, इसलिए हैप्पी एंड ही होगा इस ड्रामे का। आप लोग इतनी टेंशन ना लो, लास्ट में जाके मीरब और मुर्तसिम के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा, दोनों एक अच्छे कपल बन जाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात है इस छोटी सी बच्ची की, तो ये बच्ची मुझे वहाज की लग रही है। उसकी बेटी होगी, सेट पे उससे मिलने के लिए आई होगी और वहाँ पर कुछ सीन्स कैप्चर हो गए होंगे, सोशल मीडिया पे आ गए, तो आप लोगों को ऐसा लगा कि जैसे शायद मीरब और मुर्तसिम की आगे जाके कोई बेटी हो जाएगी। मेरी पर्सनल फीलिंग ऐसी है कि शायद ये वहाज की बेटी है, क्योंकि वहाज की अपनी रियल में डॉटर हैं, तो ऐसे में उसकी बेटी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मीरब और मुर्तसिम की ही बेटी दिखाई जाए, लेकिन हाँ लेटेस्ट एपिसोड्स को देखने के बाद ये चीज़ मज़ीद अच्छे से क्लैरिफाई होती है कि ये लोग किसी भी किस्म का ट्रैजिक एंड शायद ना करें, ये मीरब और मुर्तसिम को आपस में जोड़ेंगे। सो भैया दैट्स एवरीथिंग अबाउट द लेटेस्ट एपिसोड। कैसा लग रहा है आपको तेरे बिन ड्रामा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, तो इंटरटेन हुए हैं आप लोग इससे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेशन में राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए आप लोगों की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, और मेरी दुआ में तो आप लोग शामिल ही हैं। तो खुदा हाफिज़।